हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। वैशाख अमावस्या कब है? जाने सही तारीख, तिथि, दान, स्नान का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। वैशाख अमावस्या हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी तिथि मानी जाती है। ये दिन विशेष रूप से पितरों के तर्पण, दान पुण्य और स्नान के लिए समर्पित होता है। मानता है कि इस दिन किए गए शुभ कर्मों से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वैशाख मास स्वयं ही धर्म, तप और दान का महीना माना गया है, इसलिए इस अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। आइए जानते हैं वैशाख अमावस्या का शुभ तारीख। वैशाख मास साल 2026। अमावस्या तिथि प्रारंभ 16 अप्रैल गुरुवार रात 8:12 से। अमावस्या तिथि समाप्त 17 अप्रैल शुक्रवार शाम 5:21 तक। वैशाख अमावस्या 2026 17 अप्रैल 2026 शुक्रवार। अमावस्या व्रत और स्नान दान। 17 अप्रैल 2026 शुक्रवार सूर्योदय सुबह 6:08 से सूर्यास्त शाम 6:44 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:31 से 5:19 तक। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:54 तक। शाम की पूजा मुहूर्त 6:47 से 7:54 तक। राहु काल सुबह 10 बजे से 10:30 से 12 बजे तक। सत्रह अप्रैल 2026 शुक्रवार पितृ पूजा मुहूर्त दोपहर 12 से 1 से 12:51 तक। वैशाख अमावस्या पूजा विधि। वैशाख अमावस्या पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें, अन्यथा घर पर ही स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद तांबे के पात्र में जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है, जिससे जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता आती है। वैशाख अमावस्या पर पितरों के लिए तिल, कुश और जल से तर्पण करना विशेष महत्वपूर्ण होता है, जिससे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। वैशाख अमावस्या का धार्मिक महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु और पितरों की पूजा का विशेष विधान बताया गया है। इस दिन तिल, जल, वस्त्र, अन्न और दक्षिणा का दान करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही ये दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भी अच्छा माना जाता है। हर हर महादेव। वैशाख अमावस्या व्रत कथा। बताया जाता है कि बहुत पुरानी बात है, उस समय एक बड़े ही धार्मिक ब्राह्मण थे जिनका नाम धर्मवर्ण था। वह अपने नाम के अनुरूप धार्मिक क्रियाकलापों में लगे रहते थे। प्रभु का नाम जपना, व्रत रखना, ऋषि मुनियों का आदर सत्कार करना, उनसे ज्ञान की प्राप्ति करना उनके प्रिय कार्य थे। एक बार एक पुण्य आत्मा ने उन्हें बताया कि कलयुग में भगवान
विष्णु के नाम जप के बराबर कोई पुण्य कार्य नहीं है। यही नहीं, जो पुण्य अन्य युगों में यज्ञ हवन आदि कर्मों से प्राप्त होता है, कलयुग में वह महज भगवान विष्णु के सुमिरन से प्राप्त हो जाता है। कलयुग में धर्मवर्ण को जब ये गूढ़ ज्ञान मिला तो उन्होंने इसे गांठ बांधकर रख लिया। इसके बाद वह दिन रात प्रभु हरि का नाम जपने लगे और सांसारिक जीवन को छोड़कर सन्यास की ओर चल दिए। वह इधर उधर भ्रमण करने लगे। जब वह प्रभु नाम जपते जपते पितृलोक में पहुँचे तो कहा जाता है कि उन्होंने देखा कि उनके पितर कष्ट झेल रहे हैं। उन्होंने जब पितरों से उनके दुखों और कष्ट का कारण पूछा तो ब्राह्मण को पता चला कि उनके पितरों की ये दशा उनकी वजह से ही हुई है। इससे ब्राह्मण को बड़ी गिलान हुई। उन्होंने अपने पितरों की इसकी वजह पूछी तो उन्होंने ब्राह्मण को बताया कि तुम्हारे सन्यास की वजह से उनका कोई पिंडदान करने वाला नहीं बचा है। इस वजह से उन्होंने कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। पितरों ने ब्राह्मण से कहा कि हमें इस कष्ट से राहत तभी मिल सकेगी जब तुम दोबारा से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करोगे, संतान पैदा करोगे और वैशाख अमावस्या की तिथि पर हमारा पूरे विधि विधान से साथ पिंडदान करोगे। इस पर धर्मवर्ण ने अपने पितरों का वचन दिया कि वह उन्हें कष्ट से निकालेंगे और इसके लिए गृहस्थ जीवन की शुरुआत दोबारा करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन को त्याग कर फिर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। तभी प्रकार से सांसारिक रीत रिवाज को अपनाया। उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ अमावस्या तिथि पर अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान किया। ऐसा करके उन्होंने अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। इसलिए वैशाख मास में पड़ने वाली वैशाख अमावस्या के दिन पितृपूजन, पिंडदान आदि का विशेष महत्व है। बोलिए हर हर महादेव, विष्णु भगवान की जय।